हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिवांगी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिकोड साइंस। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट। इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन एनिमल। आज चलिए देखते हैं कि कोई भी प्लांट कैसे अपना न्यूट्रिशन लेता है। और जो हमारा ये टॉपिक है, इससे आपके एंट्रेंस एग्जाम में, CHS एंट्रेंस एग्जाम में मिनिमम 1 क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन हम सभी लोग क्या हैं, एक लिविंग बीइंग है, चाहे प्लांट हो या एनिमल। तो हमें अपना जो डेली लाइफ है उसको सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, फूड से, ठीक। और फूड हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से। और ये बात तो सबको पता है कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं, एक ऑटोट्रॉप्स और एक होते हैं हेट्रोट्रॉप्स। ये दो बहुत बेसिक चीज है और ये बात तो 99% लोगों को पता है। जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है उसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। और जो प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, हेट्रोट्रॉप्स, ठीक। प्रिपेयर देयर ओन फूड। और हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो फूड के लिए किस पे डिपेंड हो, प्लांट पे या फिर अदर एनिमल्स पे। डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स and other animals for their food requirement। ठीक, हेट्रोट्रॉप्स कौन होते हैं, जो अपने फूड के लिए प्लांट पे या फिर किसी और एनिमल पे डिपेंड हो, वो होंगे हमारे हेट्रोट्रॉप्स। और ऑटोट्रॉप्स कौन होंगे, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करे। तो इसमें कौन आ जाएगा हमारा, प्लांट, क्योंकि प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक। सेम इसमें कौन आएगा, एनिमल एंड फंजाई, ठीक। जितने भी हमारे फंगस है और एनिमल है वो किस में आएंगे, हेट्रोट्रॉप्स में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग इस टॉपिक में ये देखना है कि ये जो हमारा प्लांट है, ठीक, वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर कर रहा है। चलिए देखते हैं। हमारा जो प्लांट सेल है, हाँ, हमारे प्लांट सेल के पास एक स्पेशल सेल ऑर्गेनल होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक। ये जो हमारा सेल ऑर्गेनल है, ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। चलिए, अब ये क्लोरोप्लास्ट है हमारा, ठीक। इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, अ ग्रीन कलर पिगमेंट, अ ग्रीन कलर पिगमेंट।
ठीक, जो हमारा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ठीक, अब इस क्लोरोफिल का क्या काम होता है, इट एब्जॉर्ब द सनलाइट। ठीक, क्लोरोफिल का काम क्या होता है कि सनलाइट को एब्जॉर्व करके, ठीक, अपने केमिकल रिएक्शंस, ये जो हमारे पास लाइट एनर्जी है इसको किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में। चलिए देखते हैं हम। आगे हम लोग क्या देखते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ by which plant prepare its foods। ठीक, जो हमारा फोटोसिंथेसिस है वो क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके वजह से प्लांट क्या कर पा रहा है, फूड को प्रिपेयर कर पा रहा है। अब आगे देखते हैं हम लोग, ये तो है फोटोसिंथेसिस क्या हुआ। अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कहाँ होता है, या फिर फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। देखिए, सबसे पहले हमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या चाहिए, वाटर। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या चाहिए, वाटर। और ये जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है ये कब वर्क करेगा, जब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये क्या फॉर्म करेगा, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक, हम लोग क्या बोलते हैं कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, पेड़ हमें बिल्कुल ऑक्सीजन देता है, लेकिन कब, इसकी एक कंडीशन है, प्लांट हमें ऑक्सीजन सिर्फ तब देगा जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहा हो। ठीक, क्योंकि जब वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या करेगा, एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको इनटेक करेगा और इस रिएक्शन के वजह से प्लांट में जो ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है वो प्लांट से बाहर आएगा। ठीक, तो प्लांट हमें ऑक्सीजन सिर्फ एक कंडीशन पे देता है, जब वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा हो। लेकिन अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा हो तो प्लांट भी हम लोग की तरह ही जब रेस्पिरेशन करेगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन इनहेल करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेगा। ठीक, अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बना रहा है, हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक, अब यहाँ पे जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस पॉइंट टू पॉइंट हमारे एग्जाम में पूछे हुए जा चुके हैं। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस occur in red light। ठीक, occur in रेड लाइट। जो हमारे सनलाइट में जो कलर्स प्रेजेंट हैं, ठीक, उसमें से जो रेड कलर होता है उस रेड कलर लाइट में हमारा जो प्लांट है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोसिंथेसिस
कहाँ कब होता है, जब वहां पे रेड लाइट प्रेजेंट हो। ठीक, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट में होता है। ठीक, तो रेड लाइट में मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है हमारा? ठीक, हमारा जो सेल है, प्लांट सेल है, उसमें एक सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। ठीक, उस सेल ऑर्गेनेल को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस ऑकर। ठीक, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि कौन से सेल ऑर्गेनेल में फोटोसिंथेसिस होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में हमारा जो सेल है, सेल का एक ग्रीन कलर का ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गेनेल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। इसी सेल ऑर्गेनेल में हमारा क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। ठीक, चलिए इतना समझ में आ गया, आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं ये फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। हमारा जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है? अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जो भी फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है, कब होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो पहला स्टेप क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। ठीक, तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमारा पहला काम क्या हो जाएगा कि लाइट का एब्जॉर्प्शन करे। ठीक, फिर दूसरा क्या है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है हमारा, इसका क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। अच्छा, ये ब्रेक डाउन क्यों होगा? जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ब्रेक डाउन होगा तभी तो हमारा ग्लूकोज फॉर्म होगा। ठीक, फिर तीसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। ठीक, हमारा जो फोटोसिंथेसिस है उसमें बस यही 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं। पहला क्या होगा कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, फिर दूसरा जो ऑक्सीजन और वाटर प्रेजेंट है उसका क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। ठीक, फिर तीसरे स्टेप में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, बस यही 3 स्टेप्स हैं। अच्छा, यहाँ पे ये वाला जो फर्स्ट स्टेप है, हाँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइट रिएक्शन। ये जो दोनों फर्स्ट और सेकंड स्टेप है इसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइट रिएक्शन। ठीक, अच्छा, इसको लाइट रिएक्शन क्यों कहते हैं? लाइट रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों स्टेप सिर्फ तभी पॉसिबल है जब सनलाइट प्रेजेंट होगा। ठीक, सनलाइट के एब्सेंस में, ठीक, सनलाइट के एब्सेंस में ये स्टेप्स फॉलो नहीं होंगे। अब अगर रात का टाइम है तो रात के टाइम तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। क्यों? मतलब फोटोसिंथेसिस तो हो सकता है, मतलब ये वाला स्टेप तो फॉलो हो सकता है हमारा फोटोसिंथेसिस का, लेकिन ये दोनों स्टेप्स फॉलो नहीं होंगे। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है जिसमें कि सनलाइट का क्या करना है? एब्जॉर्प्शन करना है। ये कब हो रहा है? जब हमारे पास सनलाइट प्रेजेंट है।
ठीक, तो इसीलिए हम लोग इस रिएक्शन या इस स्टेप को क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन। और ये जो हमारा तीनों स्टेप है, ये जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली हो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ठीक, स्टेप होने के बाद प्लांट क्या कर सकता है, रेस्ट भी कर सकता है। जैसे कि अगर कोई डेजर्ट प्लांट है, हाँ, वो क्या किया, रात के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड अपने पास स्टोर कर लिया, और इन अ डे टाइम, हाँ, इन अ डे टाइम वो क्या करेगा, जब उसको सनलाइट मिलेगा, ठीक, जब उसको सनलाइट मिलेगा तब वो आगे रिएक्शंस को, आगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा। ठीक, जरूरी नहीं कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन इमीडिएटली हो, दोनों के बीच में गैप हो सकता है। अच्छा, ये जो हमारा लाइट रिएक्शन है, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस है, इसको हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला क्या है, लाइट रिएक्शन, और दूसरा क्या है हमारा, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन एग्जाम में हमसे बहुत बार पूछा हुआ है कि लाइट रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है। एंड प्रोडक्ट क्या होता है, और डार्क रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये पॉइंट हमें ज्यादा समझना जरूरी है कि जो लाइट रिएक्शन है, इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, 12 NADPH+ और 18 ATP। ठीक, एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपसे ये नंबर ही पूछे कि कितना मॉलिक्यूल ऑफ NADPH और कितना मॉलिक्यूल ऑफ ATP बन रहा है। ठीक, ये हम यहाँ पे इसलिए बता दिए कि अगर एग्जाम में बाय चांस आपसे पूछ लिया कि लाइट रिएक्शन में एंड में कितना मॉलिक्यूल ऑफ ATP बन रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ से ये क्लैरिटी मिल रही है कि 18 ATP मिल रहा है और 12 NADPH। वहीं डार्क रिएक्शन में हमें एंड में क्या मिलता है, ग्लूकोज। ठीक, जो डार्क रिएक्शन है, इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज। ठीक, ये जो हमारा ग्लूकोज बना, ये तो प्लांट अगर उसको जितना रिक्वायरमेंट है वो यूज कर लेगी। ठीक, और उसके बाद जो बचा हुआ है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ज्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज फॉर्म हो गया जिसकी जरूरत हमें अभी नहीं है, तो वो प्लांट क्या करती है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेती है। स्टोर्ड द नॉट यूज्ड ग्लूकोज in the form of starch। ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है कि अगर प्लांट जो है अपना ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर करता है, तो कौन से फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। एस फॉर स्टोर, एस फॉर स्टार्च। ठीक है, चलिए यहां से हमको क्या पता चल गया, क्या क्या बातें पता चली। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइट रिएक्शन को कन्वर्ट करके केमिकल रिएक्शन में हमारा फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें क्या चाहिए, कौन सा सेल ऑर्गेनेल चाहिए, क्लोरोप्लास्ट। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट में होता है, हमारा जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है वो रेड लाइट में होता है। ठीक, फिर जो हमारा फोटोसिंथेसिस है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन है उसका फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या है, ATP और NADPH, और जो डार्क रिएक्शन है उसका एंड प्रोडक्ट क्या है हमारा, ग्लूकोज। ठीक,
और जो ग्लूकोज प्लांट के बॉडी में स्टोर होता है वो कौन से फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में। ठीक, बस इस टॉपिक से लगभग इतनी ही चीजें हमें समझनी थी। यहाँ पे अगर हम एक चीज और डिस्कस करना चाहते हैं, स्टोमेटा। ठीक, यहाँ पे हम लोग और एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, स्टोमेटा। ठीक, स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा एक पोर होता है जो हमारे प्लांट के लीव्स पे प्रेजेंट होता है। ठीक, ये स्टोमेटा क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। जैसे अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है और ऑक्सीजन को एक्सहेल करता है इन द प्रोसेस, व्हेन द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस ऑकर। मतलब जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ये जो गैसियस एक्सचेंज होता है ये कौन कराता है? ठीक, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है? इसका क्या फंक्शन है? गैसियस एक्सचेंज या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक, स्टोमेटा का क्या फंक्शन है? जो गैस है उनका क्या करता है? एक्सचेंज करता है। ठीक, और जो हमारा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है ये क्या होता है? बीन शेप का होता है। ठीक, ठीक, ये जो है हमारा स्टोमेटा में, यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है? इधर ये जो है ये हमारा क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये जो हमें दिख रहा है, ये हमारा क्या है? स्टोमेटल पोर। ठीक, ये जो हमारा पोर है इसी से क्या होता है? इसी पोर के थ्रू क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक, और ये जो है हमारा, ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? गार्ड सेल। ठीक, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल हमारा क्या इसका फंक्शन होता है? ये क्या करता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक, ये जो हमारा गार्ड सेल है इसका क्या फंक्शन होता है? ये जो स्टोमेटा है ये कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, वो कौन रेगुलेट करता है? हमारा गार्ड सेल। ठीक, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछ रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक, ऑप्शंस क्या क्या हमारा है? ATP एंड NADPH। ऑप्शन सेकंड हमारा क्या है हमसे? ऑक्सीजन एंड NADPH।
थर्ड ऑप्शन हमसे हमारा क्या पूछ रहे हैं, ऑक्सीजन एंड वाटर। थर्ड ऑप्शन हमसे क्या बोल रहा है, NaDP प्लस एंड वाटर। ठीक, हमसे ये CHS 2018 का क्वेश्चन है। ये CHS 2018 का क्वेश्चन है। हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, जो लाइट रिएक्शन है, ठीक, जो लाइट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, इसमें जो हमारा एंड प्रोडक्ट है वो हमें क्या मिलता है। ठीक, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने डिस्कस किया था, जो लाइट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, उसके एंड में हमें क्या मिलता है, ATP और NADPH। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ATP एंड NADPH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हमसे क्या पूछ रहा है, द प्रोसेस ऑफ photosynthesis is maximum in। ऑप्शंस क्या क्या है हमारा, ऑप्शंस हमसे क्या पूछ रहे हैं, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, रेड लाइट और ऑरेंज लाइट। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो हमारा फोटोसिंथेसिस है वो कौन से लाइट में मैक्सिमम होता है। अभी जब हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम में हम लोग ने क्या डिस्कस किया था, जो हमारा फोटोसिंथेसिस है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, रेड लाइट में। ठीक, तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हमारे किस में होगा, रेड लाइट में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्लोरोफिल फाउंड इन, क्लोरोफिल फाउंड इन। ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं हमारा, ऑप्शंस हमें क्या क्या दिया हुआ है, बैक्टीरियोफेज, अमीबा, फ्रॉग और मैंगो। ठीक, हमसे पूछ रहा है कि क्लोरोफिल हमें कहाँ मिलेगा। अब देखिए क्लोरोफिल कहाँ मिलता है, जहां क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, प्लांट में। ठीक, तो इसमें से हमारा पास कौन सा प्लांट है, ठीक, मैंगो एक प्लांट है। ठीक, तो क्लोरोफिल किस में पाया जाएगा, हमारा मैंगो में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, ग्रीन प्लांट एंड सल्फर बैक्टीरिया, सेकेंड ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है, ग्रीन प्लांट एंड ऑल बैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट एंड ऑल बैक्टीरिया।
थर्ड क्या दिया हुआ हमें, बैक्टीरिया एंड वायरस। बैक्टीरिया एंड वायरस। फोर्थ हमें क्या दिया हुआ है, बैक्टीरिया एंड फंगी। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक, ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करे। ठीक, तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, जितने भी प्लांट होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो ग्रीन प्लांट कौन कौन ऑप्शन में है, ये और ये। लेकिन वहां ऑटोट्रोफिक में जितने भी सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, ठीक, जितने भी सल्फर बैक्टीरिया होते हैं वो भी क्या होते हैं, ऑटोट्रोफ्स। क्यों? क्योंकि जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं वो भी अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक, तो जो सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट होगा वो क्या होगा, ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म हमारा कौन कौन सा है, ग्रीन प्लांट एंड सल्फर बैक्टीरिया। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक, आज के क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं। होप दैट आप लोग को ये टॉपिक और आज का क्लास अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होंगी। और अगर आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन होगा तो प्लीज कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।